तो 72 हुरें। तो अभी जो ताज़ा ताज़ा रिव्यू निकल रहा है या विभिन्न प्रकार के जो रिव्यूअर हैं वो रिव्यू दे रहे हैं, उनमें ज़्यादातर ये बात कॉमन है कि दिस मूवी इज़ फेल टू हर्ट द फीलिंग। मतलब ये मूवी किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की भावनाओं को आहत करने में असमर्थ रही। ये जिस तरीके से हवा बनाया गया था इस मूवी को लेकर कि ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के तरफ टारगेट है या उसको टारगेट किया जा रहा है, ये मूवी जस्ट उसके अपोजिट निकली। और जो राइट विंग है हमारे देश के, जो इस चीज़ का एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हुए थे, उनके एक्सपेक्टेशन के जस्ट अपोजिट है ये मूवी। और मैं समझता हूँ कि ये मूवी द केरला स्टोरी और द कश्मीर फाइल्स की तरह स्पॉन्सर नहीं की जाएगी। जिस तरह से कोई इस पर्टिकुलर संस्था या कोई पर्टिकुलर व्यक्ति बहुत सारे मूवी को ये क्या बोलते द केरला स्टोरी या द कश्मीर फाइल्स को लेकर स्पॉन्सर कर रहा था, लोगों को लाला कर ये मूवी दिखा रहा था, उस तरीके से ये स्पॉन्सर नहीं की जाएगी ये मूवी, मैं समझता हूँ। क्योंकि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था जो परोसने के लिए, वो ये मूवी उस एक्सपेक्टेशन पर खरी नहीं उतरी। और मैं समझता हूँ कि ये जो लाइन कहा गया है फेल टू हर्ट फीलिंग, ये एक्चुअली अगर फीलिंग हर्ट करती तो शायद 2 सप्ताह टिकती या 3 सप्ताह टिकती। ये मैं समझता हूँ कि ये 1 सप्ताह भी पर्दे पर नहीं टिकेगी मूवी। और मैं तो अशोक पंडित जी जो हैं डायरेक्टर हैं या प्रोड्यूसर हैं, उनको मेरा सलाम है कि जिस तरीके से वो रिसर्च करके इस चीज़ को क्लैरिफाई किए हैं। शायद ही कोई मुस्लिम डायरेक्टर या मुस्लिम प्रोड्यूसर होता तो वो उसको क्लैरिफाई कर पाता। जिस तरह से ये मूवी में जिस तरीके से बच्चों को बहकाया जा रहा है 72 हुरों के नाम पर या जिहाद के नाम पर, उसको किस तरह से क्लैरिटी में लाना है, किस तरह से मूवी को फिनिश करना है, ये बहुत अच्छी तरीके से अशोक पंडित जी ने किया है। हालांकि बहुत सारे मुसलमान इस फिल्म का बॉयकॉट करेंगे और देखने नहीं जाएंगे, मगर ऐसा कोई अगर शुभचिंतक है मुस्लिम कम्युनिटी का, तो मैं सलाह देना चाहूँगा कि आप भारत के जो मुस्लिम यूथ हैं उनको ये मूवी स्पॉन्सर कीजिए और ले जाकर दिखाइए। मैं तो कहूँगा कि बड़े पैमाने पे इस फिल्म को मुस्लिम यूथ के लिए स्पॉन्सर किया जाना चाहिए। मुस्लिम यूथ को ये मूवी दिखानी चाहिए, क्योंकि उन यूथ को धर्म के नाम पर किस तरह से या 72 हुरों के नाम पर किस तरह से बहका के अपने पार्टिकुलर रीज़न के लिए या किसी पॉलिटिकल रीज़न के लिए उसका यूज किया जाता है, वो इस मूवी ने दिखाया है। हालांकि जो अटैकर हैं या जो इमेजिनरी कैरेक्टर हैं, वो हालांकि किसी पर्टिकुलर कंट्री से हैं, मगर इस तरीके से यूज़ तो हर कंट्री के यूथ का किया जाता है ना, जो मुस्लिम यूथ हैं। तो मेरा मानना है कि ये बड़े पैमाने पर मुस्लिम जो यूथ हैं उनको स्पॉन्सर करके ये मूवी दिखाई जानी चाहिए। क्योंकि जिहाद जो है, जिहाद क्या बोलते हैं, किसी कंट्री से सीमित नहीं है या किसी क्या बोलते हैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। जिहाद ग्लोबल है, ग्लोबल चीज़ है। और जिहाद का जब फतवा आया था या जिहाद का जब हुक्म आया था, उस वक्त का कॉन्टेम्प्रेरी कंडीशन या तत्कालीन स्थिति अलग थी। आज की कॉन्टेम्प्रेरी कंडीशन और तत्कालीन स्थिति अलग है। उस वक्त लोग मुल्कियत में थे, जो जहाँ कब्जा करता था वो उसका लैंड हो जाता था, वो उसकी ज़मीन हो जाती थी। आज सॉवरेन स्टेट हैं, संप्रभुत्व स्टेट हैं, हर जगह सॉवरेन स्टेट है। तो जिस तरीके से जिस डायमेंशन में जिहाद उस वक्त किया जा रहा था, उस वक्त के कॉन्टेम्प्रेरी कंडीशन को लेकर, वही चीज़ अभी तो लागू नहीं किया जा सकता। वही सेम चीज़ तो अभी लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ कंट्री या कुछ ऐसे संगठन हैं जो अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए उन आयतों का या उन हुक्मों का जो कुरान शरीफ में दिया गया है उस चीज़ को यूज़ करते हैं और यूथ को मोबिलाइज करते हैं, यूथ के माइंड को पॉल्यूट करते हैं। ये मूवी जो है एक्चुअली आपका जो हमारे देश में जो हमला हुआ था 2008 में,
ताज होटल पे जो हमला हुआ था, उसी के इर्द गिर्द एक अलग तरह से एक इमेजिनरी कंडीशन को इमेजिनरी तरीके से या और एक इमेजिनरी स्टोरी के रूप में ये दिखाई है। ये मूवी बहुत अच्छी तरीके से शुरू होती है और बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म हुई। मैं तो जब फर्स्ट हाफ देख रहा था, तो फर्स्ट हाफ देख के मुझसे ये क्या, ये तो शॉर्ट स्टोरी बनाने से ख़त्म हो जाता। मगर जो उसका लेंदीपन है या जो लेंथ है ना, वो एक्चुअली सेकेंड हाफ को जस्टिफाई करने के लिए, सेकेंड हाफ में वो मूवी जस्टिफाई होती है। बहुत लोगों को ये मूवी बोरिंग लग सकती है, मगर एक डायरेक्टर उस चीज़ के मर्म को जानता है कि वो किसी चीज़ को लेट कर रहा है या देर से सुनाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके पीछे भी उसका मर्म है। अगर आप सिनेमा लवर हैं या आप उस मूवी को क्या बोलते हैं, फिल्मोग्राफी को जानते हैं, तो आप ये समझ पाएंगे कि किस तरीके से ये मूवी खत शुरू हुई है और ख़त्म हुई है। एक डायरेक्टर बेहतर जानता है कि उसको अपनी स्टोरी को किस तरह से प्रस्तुत करना है, और अशोक पंडित जी ने वो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से परोसा है इस मूवी में। बहुत लोग इसको 1 स्टार दे रहे हैं, 2 स्टार दे रहे हैं, मगर मेरे हिसाब से 3.5 और 4 स्टार ये मूवी रखती है, क्योंकि इसका जो मकसद था, जो समझाने का मकसद था, वो अपने मकसद पर खरी उतरती। जैसे एक टॉपिक है जो मैं नोट किया हूँ, जैसे सुसाइड बॉम्बिंग या फिदाइन हमले का जो कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट जो आया है, इस चीज़ को ये बहुत अच्छे तरीके से दिखाई है ये मूवी। क्योंकि जो भी अटैकर होते हैं, आज के मॉडर्न अटैकर जो होते हैं, जो जिहाद के नाम पर अटैक करते हैं या लोगों का किलिंग करते हैं, वो फिदाइन हमले करते हैं ज़्यादातर। हालांकि इस्लाम में सुसाइड हराम है, तो फिदाइन हमले कैसे जस्टिफाई हो जाएंगे, है ना। मैं एक हदीस से एक घटना सुना रहा हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो स्टूडेंट होते हैं उनको सहाबी कहते हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक स्टूडेंट थे जो बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए थे और उनका जान नहीं निकल रहा था। तो वो क्या किए ना कि जान जल्दी निकल जाए, इसके लिए वो अपना एक हाथ काट दिए कि रक्त बाहर निकल जाएगा तो जल्दी उनका प्राण निकल जाएगा। हाथ काट दिए तो रक्त बाहर निकल गया। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बताते हैं कि मैंने कल ख्वाब में देखा कि फला फला का हाथ नहीं है, जन्नत में वो गए हैं मगर उनका हाथ नहीं है। तो हाथ ना होना वो तो एक सुसाइडल चीज़ था ना। जान जा रही है तो वो अपने तरीके से जाएगी, और आप जब अपने हाथ को काट रहे हैं तो आप एक तरह से सुसाइड कर रहे हैं। तो उनका जन्नत में उनका हाथ ना होना एक तरह से सजा था। तो ये जो मैं हदीस से कोट किया, ये फिर फिदाइन हमले कैसे ये हो सकते हैं, जस्टिफाई हो सकते हैं। सुसाइड कुरान में हराम कहा गया है। कुरान में बोला गया है कि जब एक घटना हुई थी कि जब कुफ़ारे मक्का मोमिनों को मार रहे थे या उन पे अत्याचार कर रहे थे, तो बहुत लोग उस चीज़ से बचने के लिए सुसाइड कर रहे थे। या बहुत सारी औरतों का जब वो लोग रेप कर रहे थे, रेप करने की कोशिश कर रहे थे, तो बहुत सारे औरतें सुसाइड कर ले रही थी। जिस तरह से हमारे देश में राजस्थान में हुआ था, राजस्थान में जैसे हुआ था, वैसे ही मक्का में मुस्लिम औरतें कर रही थी जब उन पर जुल्म हो रहा था। ठीक है, तो उस वक्त ये आयत आती है कि तुम किसी भी तरह से सुसाइड ना करो। दुनिया बहुत बड़ी है, तुम वहाँ जा सकते हो, मगर सुसाइड ना करो। मगर मजबूरी हो तो अल्लाह माफ़ करने वाला है। ठीक है ना। क्योंकि अगर किसी औरत के ऊपर हमला होता है या औरत के साथ गलत करने की कोशिश की जाती है और वो उस कंडीशन में अपने आप को ये करती है, अपना क्या बोलते हैं, डिग्निटी बचाने के लिए, तो वो एक तरह से माफ़ करने लायक है। ये अल्लाह ताला का ये मकसद था, वो जस्टिफाई नहीं था। तो मजबूरी के तहत सुसाइड जायज़ हो जाता है, मगर फिदाइन हमले तो मजबूरी के आधार पे नहीं। ये तो एक पॉलिटिकल एजेंडा मात्र है। तो पॉलिटिकल एजेंडा में सुसाइड तो जायज़ नहीं हो जाता। तो इसी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से कि सुसाइड इस्लाम में हराम है, और सुसाइडल किलिंग या सुसाइडल हमले, फिदाइन हमले गलत हैं। इसको बहुत अच्छे तरीके से इस फिल्म में दर्शाया गया है और उसको जस्टिफाई किया गया है।
और लास्ट में मैं कंक्लूड करूंगा कि जो 72 हुरों को लेकर जो हो हल्ला हो रहा था एक महीने से, जो बहुत सारी वीडियो बन चुकी है, बहुत सारे लोगों ने अपना पक्ष दे दिया, बहुत सारी लड़ाइयाँ हो गई, बहुत सारे जो न्यूज़ में डिबेटरों ने अपने आप एक दूसरे को मारा, या बहुत सारे लोगों ने कुरान में से 72 हुरे के बारे में अगर किसी ने आरोप लगाया तो किसी ने महाभारत से शास्त्रार्थ अप्सराओं के बारे में निकाल दिया। भाई जो चीज़ है वो है, उसको एक्सेप्ट करो। कुरान में 72 कुरान में हुरों का जिक्र है, या अल्लाह ने कहा है कि तुम्हें पुरस्कार के रूप में हुरें दी जाएंगी तो दी जाएंगी, मगर जन्नत में कौन लोग जाएंगे? हुरों का ख्याल करने वाले जन्नत में तो नहीं जाएंगे। हुरे बाई प्रोडक्ट है जन्नत की, हुरे मेन चीज़ नहीं है, हुरे बाई प्रोडक्ट है। मेन चीज़ है अल्लाह की रज़ा, अल्लाह को राज़ी करना। जिसने अल्लाह को राज़ी किया वो जन्नत में जाएंगे। जिनके अंदर पहले से ही गंदगी भरी हुई है और वो टारगेट हूर को कर रहे हैं तो वो कभी जन्नत में नहीं जाएंगे। एक बात है कि कहा गया है कि जन्नत में वो आदमी तक नहीं जाएगा जिसको अपने अपने एग्जिस्टेंस का जर्रा भर भी गुमान है, मतलब सरसों के दाने के बराबर भी अपने एग्जिस्टेंस का जिसको गुमान होगा ना, वो जन्नत में नहीं जाएगा। अपने एग्जिस्टेंस का जिसको गुमान होगा, तो जो हूर के बारे में सोचेगा वो तो अपने एग्जिस्टेंस को फैलाव देने के लिए सोचेगा ना, तो वो कैसे जन्नत जाएगा? और गंदे ख्याल रखने वाला कैसे जन्नत जाएगा? तो जब वो जन्नत जाएगा ही नहीं तो फिर हूरों का सवाल कहाँ से आ गया? बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। जो चीज़ जहाँ जैसे आई है उसका एक सार्थक मीनिंग है, क्योंकि जन्नत में जब सब चीज़ों का इंतजाम हो सकता है तो हूरों का भी इंतजाम हो सकता है। क्योंकि ये जन्नत सिर्फ इस्लामिक कॉन्सेप्ट तो नहीं है, हर हर धर्म में स्वर्ग का जिक्र है। कृष्ण ने भी कहा है कि तुम एक लिमिटेड समय तक जन्नत ये क्या बोलते हैं स्वर्ग या नर्क में रहोगे, उसके बाद फिर तुम पृथ्वी पे आ जाओ। उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, वो थर्ड डायमेंशन की बात करते हैं। इस्लाम थर्ड डायमेंशन की बात नहीं करता, इस्लाम सिर्फ डायरेक्ट बात करता है जन्नत और जहन्नम की, कि वहाँ वो हमेशा रहेंगे। तो भोग की चीज़ तो जन्नत में होगी, तो इसको एक्सेप्ट कीजिए, मगर उसका जो एक्चुअल मीनिंग है ना, उसका जो कि तत्कालीन कॉन्टेम्प्रेरी कंडीशन से मैच करती है, वहाँ पे ध्यान देना होगा। जिहादुल अकबर और जिहादुल असगर पे ध्यान देना होगा। जिहादुल अकबर अपने नफ्स से, अकबर मतलब सबसे बड़ी जिहाद, अपने नफ्स से जिहाद करना। और ये दौर ऐसा चल रहा है कि अपने नफ्स से जिहाद करना सबसे मुश्किल काम है। मुसलमान 1 महीने के लिए मांस खाना छोड़ दें, ये नफ्स से जिहाद है। छोड़ पाएंगे? नहीं छोड़ पाएंगे। बुढ़ापे तक में नहीं छोड़ पाते हैं। 60-60 साल के हो गए, तौबा कर लेते हैं जब पेट की तकलीफ़ें होती हैं, मगर फिर खाने लगते हैं क्योंकि वो आदत हो गई, वो नफ्स पे हावी हो गई। तो आपने नफ्स से जिहादुल अकबर कब किया? नफ्स से जिहाद कब किया? जो नफ्स से जिहाद कर पाते हैं वही औलिया इकराम बन पाते हैं, वही सूफ़ी हो जाते हैं जिनकी मज़ारें होती हैं। तो नफ्स से जिहाद तो मुसलमान नहीं कर पा रहा है, और नहीं कर पा रहा है और नहीं कर पाएगा। ये तो वक्त है नफ्स से जिहाद करने का, इल्म के लिए जिहाद करने का। हमारे माशरे में सबसे कमी है पढ़ाई लिखाई की, उसके लिए जिहाद करने का। ये दौर तलवार की जिहाद का नहीं है, ये दौर कलम की जिहाद का है। जब तक ये कम्युनिटी नहीं समझेगी, तब तक ये वर्ल्ड को लीड नहीं कर पाएगी, तब तक इसके पास दारोमदार नहीं आ पाएगा, तब तक ये अपमानित होती रहेगी ये कौम, और तब तक अत्याचार होता रहेगा हम पर। तब तक मुसलमानों और हम, मैं भी तो मुसलमान हूँ, आप में इंक्लूडेड हूँ, हम पर अत्याचार होता रहेगा जब तक हम इल्म के लिए जिहाद नहीं करेंगे, और जब तक हम जो सच्चे मायने हैं उसके लिए नहीं लड़ेंगे।